वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें कि हम जानेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 1 क्लास 8 हिस्ट्री का फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर का सेकंड पार्ट। हमने पहले पढ़ा था कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स का क्या महत्व है। तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा समरी बता देते हैं कि यहाँ पे हमने डेट्स के बारे में पढ़ा था कि डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। हम अपने नॉर्मल डेली लाइफ में कहाँ कहाँ डेट्स का यूज़ हमें आता है, हम डेट्स को पढ़ते क्यों हैं, ताकि हम उसे कोरिलेट कर पाए, हम उसे एसोसिएट कर पाए, आफ्टर और बिफोर, प्रेजेंट और पास्ट को हम एसोसिएट कर पाए, हम जान पाएँ कि चीज़ें किस तरह से बदली हैं धीरे धीरे, कब कैसी चीज़ें थी, किस डेट को कैसी चीज़ें थी और कब जाके चीज़ें बदल गई। सिग्निफिकेंस क्या है डेट्स का और रीज़न क्या है किसी भी डेट्स के पीछे, कि हम बैटल्स में, बिग इवेंट्स में, रूलर्स, पॉलिसीज़, इन सब के चलते हम डेट्स को जानना ज़रूरी है, समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विच डेट्स। दैट डेट्स, तो हम पता है कि डेट्स आर इम्पोर्टेंट, बट विच डेट्स, कौन से डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से डेट्स का हमारे लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। सो विच डेट्स, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस चैप्टर में, जो कि है बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। हम कैसे किसी भी डेट को इम्पोर्टेंट कहेंगे। सो द आंसर इज डेट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर own, they become vital because we focus on particular set of events as important। तो क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि हम किसी एक डेट को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। कोई भी एक डेट इम्पोर्टेंट नहीं होता खुद में, बट एक पूरा सेट, डेट्स का जो पूरा एक सेट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। लाइक 1847 और 1857, हम एक डेट्स के सेट को लेकर के चलते हैं, जिसमें कि पूरे साल को ही हम लेकर के चलते हैं कि हाँ 2022 में ऐसा रहा था, 2023 में ऐसा रहा था, हो सकता है उसके कुछ एक आध मंथ में ऐसा न भी रहा हो, बट हम उसके पूरी लेकर के चलते हैं। हम कहते हैं कि तो 2020 में हमने लॉकडाउन देखा था, तो क्या पूरे टाइम पे लॉकडाउन ही रहा? नो, लेकिन हम एक उस सेट को लेकर के चलते हैं। ओके सो नेक्स्ट है कि कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे। क्या हम डिफरेंट वे में हिस्ट्री को नहीं लिख सकते हैं? क्या आप किसी और तरीके से हिस्ट्री को लिखने का सोच सकते हो? हाँ, यस, द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स यस। जैसे कि हिस्ट्री अभी डेट्स के हिसाब से लिखे जाते हैं, डेट्स तो हिस्ट्री में आने ही हैं, पर आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन डेट को इम्पोर्टेंट मानते हो और कौन से डेट को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हो। तो आपके डेट का इम्पोर्टेंट मानने का क्राइटेरिया क्या होगा? अगर हम बैटल्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं तो हम बैटल के डेट्स को अपने हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट जगह देंगे। अगर हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं किसी आविष्कार को, तो हम मॉडर्नाइज की तरह से उससे डेट को क्राइटेरिया में रखेंगे। तो हमारा जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिस बेसिस पे हम हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमारा डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया है वो एजुकेशन हुआ, तो हम एजुकेशन का लेवल देखेंगे कि इस 19s में हमारा एजुकेशन कैसा था, 17s में हमारा एजुकेशन कैसा था। तो जो जो डेट्स हमें उस टाइप से इंपॉर्टेंट लगेंगे हम उस टाइप से लगाएंगे। या अगर हम कास्ट को रखते हैं बेसिस पे, या रिलीजन को रखते हैं, या फिर हम कल्चर को रखते हैं, हम जिस भी चीज़ को अपना क्राइटेरिया बनाएंगे, हमारा उसी तरह से फॉर्मेट चेंज होता जाएगा, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स। और इससे क्या होगा, हमारे जो डेट्स का जो सेट है वो भी एक नया सेट हो जाएगा। जो डेट अभी चल रहे हैं हम उस डेट को ही इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे, हो सकता है तब हमें कोई और डेट्स इम्पोर्टेंट लगने लगे।
Next thing is that when we write our history or a story, we divide it into chapters. हम जब भी कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे चैप्टर्स मिलते हैं, जैसे कि ये हमारा हिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर है. वाई डू वी डू दिस? हम चैप्टर्स में क्यों डिवाइड करते हैं? क्यों नहीं पूरा एक बुक ही था हमारे पास, हमें इसे चैप्टर्स में डिवाइड करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो चैप्टर्स में डिवाइड करना किसी भी स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वाई? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम उसे क्लियरली समझ पाएँ. अगर हमें पूरा बुक एक बार में पढ़ने को दे दिया जाए तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगा कि हमें कहाँ पे स्टॉप करना है, कहाँ से शुरू करना है. पर हमें यहाँ पर एक कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलता है. गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, हमें हर चैप्टर को एक बल दिया जाता है, हर चैप्टर को एक इम्पोर्टेंस दिया जाता है और हर चैप्टर एक दूसरे से एसोसिएटेड होता है. हर चैप्टर एक दूसरे से हमें पता चलता है कि अच्छा अभी ये हुआ था, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि उसी से रिलेटेड आगे टॉपिक बढ़ रहा है. तो द रिलेवेंस ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम वन टाइम टू द नेक्स्ट, एक टाइम से दूसरे टाइम में से जो रेलिवेंस होता है, जो जुड़ाव होता है, वो हमें चैप्टर्स में देखने को मिलता है. इससे क्या होता है, चैप्टर्स हमें इंटरेस्टिंग भी लगने लगते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें पढ़ना है अभी आगे के चैप्टर्स में हमें ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ना है, तो इस चैप्टर में भी हम थोड़ा सा एक ब्रिटिशर्स का एक झलक हम पा रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में ये जानने को मिल रहा है कि किस डेट को क्या हुआ था. तो ऐसा लग रहा है अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में इट्स डेट्स के आगे पे हम कुछ आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, तो हमें पता लगेगा कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें छलांग नहीं लगानी है यहाँ पर. टू मेक सेंस, चैप्टर से क्या होता है, एक सेंस मिलता है हमें, एंड फॉलोड बाय द रीडर, और हमें उसे फॉलो कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो हमारे कंट्री के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो लास्ट वाइसराय थे. सो हेयर दिस 2 डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने इन्हीं डेट्स को चुना. क्यों? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट ये तो भाई याद रखना ही पड़ेगा. बीच में भी बहुत सारे आए हैं गवर्नर जनरल, पर हमने यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मेंशन किया है क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज़ हाउ डू वी पीरियडाइज, हम किस तरीके से पीरियडाइज करते हैं डेट्स को. सो यहाँ पे हमें एक हिस्टोरियन मिले हैं जिनका नाम है जेम्स मिल. ओके, सो जेम्स मिल, आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हो कि ही इज़ अ स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट. ओके, और ये एक हिस्टोरियन तो है ही. सो इन्होंने क्या किया, इन भाई साहब ने एक किताब लिखी जो कि 3 वॉल्यूम वर्क थी, एक मासिव बुक है. ये बहुत ही मोटी किताब है, इसलिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है. ओके, इस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ये बुक 1817 में लिखी गई थी. इसमें इन्होंने, ये 3 वॉल्यूम वर्क है, इसमें इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. जो पहला पार्ट है वो है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम, और तीसरा है ब्रिटिश. सो हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया. सो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम इंडिया को, जो है हिंदू मुस्लिम इंडिया था हमारा पहले का, हिंदू इंडिया मीन्स हिंदू जब हमारे राजा हुआ करते थे जो कि हिंदू हुआ करते थे, उसके बाद मुस्लिम यानी कि जो मुगल्स आए, और उसके बाद ब्रिटिशर्स. तो उन्होंने हमारे हिंदू और मुस्लिम कंट्री को डार्क एजेस कहा है, यानी कि ऐसा कंट्री जो कि पिछड़ा हुआ है, जिसमें कि कल्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं हो. मतलब वो बहुत ही अंडरडॉग्स के तरह हमें ट्रीट करा है. उन्होंने बताया है कि हमें कुछ भी नहीं आता था, कपड़ा पहनना भी नहीं आता था, पढ़ाई करना भी नहीं आता था, और कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि वो एक ब्रिटिशर हैं, इंग्लिश मैन थे. तो इसलिए उन्होंने जम के बुराइयाँ करी थी हमारे कंट्री की, और उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स का इंडिया आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था. और उन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया कि कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे जीवन को जीते हैं. सब कुछ हमें उन्होंने ही सिखाया, ऐसा जेम्स मिल का मानना था. बाद में क्या हुआ, बाद में बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस हुए जिन्होंने हिस्ट्री को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड. सो जो
बाहर जो ब्रिटिशर्स की जो हिस्ट्री है वो भी कुछ इसी तरीके से डिवाइड की गई है, तो उन्हीं के बेसिस पे हम लोगों ने अपने हिस्ट्री को भी डिवाइड कर लिया है। ओके, सो देयर इज एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, एक्चुअली ये स्विचेबल नहीं है हमारे हिस्ट्री के लिए, हमें कुछ एक अलग फॉर्मेट होना चाहिए हमारे लिए। ओके, लेकिन अभी तक हमारे पास यही हिस्ट्री का फॉर्मेट है, तो हम इसी पर पढ़ेंगे। एंशियंट मतलब जो पहले की हिस्ट्री थी, मिडिवल जो बीच की हिस्ट्री थी जबकि मुग़ल आए थे, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री तब की है जबकि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। ओके, पर उन इस टाइम में ब्रिटिशर्स तो बहुत आगे निकल चुके थे, इसलिए उन्होंने इसे मॉडर्न टाइम कहा। बट उस टाइम पे हमारा जो कंट्री था वो मॉडर्नाइज नहीं हुआ था। हमारे कंट्री में तो डेमोक्रेसी ही नहीं थी, तो हमारा कंट्री तो गुलाम था, तो ये कैसे मॉडर्न होगा। बट हम इसे ही मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं।